हेलो 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 स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। चलो बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया था। स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन तुमको डिफिकल्ट लगेंगे, उसके बाद जब लॉजिक समझ में आएगा, पैटर्न समझ में आएगा तो बहुत इजी लगेगा। स्टार्टिंग में ध्यान दो, समझना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है तुमको फाइंड dy by dx इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो नीचे dx प्रेजेंट है, इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होने वाला है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x चलने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप में क्या करता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। पूरे फंक्शन को मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। तो बेसिक में हमने सीखा था y क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या होने वाला है, 3y स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होगा क्योंकि ये y है, तो इनटू क्या करना पड़ेगा, dy by dx करना पड़ेगा, माइनस x इंटू वाई स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसका डेरिवेटिव करना है। ये चीज ध्यान रखना, बच्चे बहुत बार ये गलती करते हैं, इसका आंसर लिख देते हैं 1 इंटू 2y स्क्वायर dy by dx। ये आंसर गलत है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो प्रोडक्ट रूल ही लगाना पड़ेगा, सेपरेटली डेरिवेटिव नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, u डैश v प्लस u v डैश, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, इज इक्वल टू x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। यहाँ पे वापस ये मल्टीप्लिकेशन में है तो प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। u डैश v प्लस होगा u डैश v प्लस u v डैश। वापस प्रोडक्ट रूल लगाया है, ये हो जाएगा तुम्हारा -3 इंटू x का डेरिवेटिव, ये सीधा यूज कर सकते हो 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस x इंटू 2y इंटू dy बाई dx। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले 2y होगा, फिर चेन रूल के हिसाब से इंटू dy बाई dx होने वाला है। ये हो जाएगा 2x इंटू y प्लस x स्क्वायर इंटू dy बाई dx। तो जो भी ऐसा इक्वेशन होता है, तुमको फर्स्ट स्टेप होता है पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ पे पूरे फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, उसका डेरिवेटिव कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप होता है पूरा ओपन करके सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर dy बाई dx माइनस 3y स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा -6xy dy बाई dx is equal to पूरा ओपन कर दिया है, सिंप्लीफाई कर लिया है। अब क्वेश्चन में तुमको dy by dx का आंसर निकालने बोला है। तो कभी भी सपोज तुमको ऐसा गिवन है 3x plus 2 is 2x plus 5 सपोज, इसमें x का आंसर निकालो, तो क्या करते हो, सारे x वाले टर्म्स एक साइड पे लाते हो, बाकी टर्म्स दूसरे साइड पे लेके जाते हो। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी होने वाला है। अगर dy by dx का आंसर निकालना है तो जितने भी dy by dx वाले टर्म्स होंगे वो सबको एक साइड पे लाओगे, बाकी सबको दूसरे साइड पे लेके जाओगे। तो ये क्या होने वाला है, 3y स्क्वायर dy by dx, इसको मैं फिलहाल ऐसे लिख लेता हूँ, -6xy dy by dx, और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा तो -3x स्क्वायर dy upon dx। माइनस ये इधर जाके हो जाएगा +3y स्क्वायर, करेक्ट है। dy by dx का आंसर निकालना है तो ये सारे टर्म में हम dy upon dx कॉमन ले लेंगे,
तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3y² माइनस 6xy माइनस 3x², ये बचने वाला है। करेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहने वाला है 3x² प्लस 6xy प्लस 3y²। ये टर्म को इधर भेजोगे तो dy/dx का तुमको आंसर मिल जाएगा। dy/dx विल बी, अच्छा इसमें 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेके कैंसिल होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस 2xy प्लस y², होल अपॉन, इसमें भी 3 कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा y² माइनस 2xy माइनस x², ये कैंसिल, तो dy/dx का आंसर ये आने वाला है। क्वेश्चन नंबर, ये चेक कर लेते हैं। न्यूमरेटर में उन्होंने बस इसको x प्लस वाई होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे छोड़ा तो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें स्टेप्स क्या क्या है, सबसे पहले पूरा डिफरेंशिएट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, dy/dx वाली टर्म्स एक साइड, बाकी टर्म्स दूसरे साइड, उससे तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका, चलो इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर निकालना है। x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2axy। सबसे पहला स्टेप, पूरे फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट है। तो लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव दो तरीके सॉल्व करने के, यहाँ पे क्योंकि होल स्क्वायर है तो तुम पहले होल स्क्वायर कर दो फिर सिंप्लीफाई कर लो, चलेगा। लेकिन दूसरा मेथड होता है चेन रूल यूज करने का, अपन चेन रूल से सॉल्व करते हैं। क्या लॉजिक होता है चेन रूल का, जो भी ब्रैकेट है इसको मैं x कंसीडर करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा x², x² का डेरिवेटिव इज 2 into x, लेकिन ये x नहीं था, ये x प्लस y था। लेकिन चेन रूल बोलता है कि यहाँ पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि तुमने इसको x कंसीडर किया है, तो इनटू ये ब्रैकेट का जो डेरिवेटिव होगा वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, x का डेरिवेटिव 1, ये सिखाया था तुमको, प्लस y का डेरिवेटिव dy/dx। यहाँ पे पूरा चेन रूल तुम्हारा खत्म होने वाला है। RHS का डेरिवेटिव करने के लिए 2a इज कांस्टेंट, तो 2a तो बाहर आ जाएगा, x into y दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा, तो u-v प्लस u-v', इसको पूरा ऐसे जो बोर्ड पे लिख रहा हो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, स्टेप स्किप नहीं कर सकते, इसमें मार्क्स कटेंगे। तो ये पूरा ओपन कर दोगे तो ये क्या होने वाला है, x मल्टीप्लाई होगा और 2 भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस, अच्छा 2 एक काम करो, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल ही कर दो, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में 2 तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो अब मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा इसका डेरिवेटिव a इंटू ये हो जाएगा ay प्लस ax dy/dx। ये कुछ ऐसा होने वाला है। फर्स्ट स्टेप है डेरिवेटिव कर दो, सेकंड स्टेप है सिंप्लीफाई कर दो, थर्ड स्टेप है सारे dy/dx वाले टर्म्स एक साइड पे ला दो। आगे इसमें क्या क्या बचेगा, ay माइनस x माइनस y, dy/dx कॉमन, ब्रैकेट में बचने वाला है x प्लस y माइनस ax
इसका फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, therefore dy by dx will be equal to ये भी चेक कर लेते हैं, ay minus x minus y x plus y minus ax बिल्कुल करेक्ट है। आई होप तुमको अभी थोड़ा बहुत समझ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे तुमको पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट स्टेप, पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट है। तो ये क्या होने वाला है, ax स्क्वायर का डेरिवेटिव a कांस्टेंट है, a बाहर रहेगा, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2ax। 2h, यहाँ पे h कांस्टेंट है, x y वेरिएबल है, तो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर ही रहेगा, और x इंटू वाई मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हो तो ये शो करना पड़ता है, कंपलसरी है। इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, b बाहर है, तो 2by इंटू dy अपॉन dx। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy अपॉन dx। 2g, g बाहर आएगा तो x का डेरिवेटिव विल बी 1, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है 2g इंटू 1 प्लस 2fy, 2f कांस्टेंट है, बाहर आएगा, y का डेरिवेटिव dy by dx होगा। c यहाँ पे अकेला प्रेजेंट है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव विल बी 0। RHS में 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही रहेगा। तो ये क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये टर्म्स बचे रहेंगे, इसको ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट स्टेप था डेरिवेटिव कर लिया, सेकंड स्टेप था पूरा सिंप्लीफाई कर लिया, थर्ड स्टेप क्या, सारे dy by dx वाले टर्म्स एक साइड, बाकी सब दूसरे साइड। ये हो जाएगा, माइनस में बाहर कॉमन ही ले लेता हूँ, सारे टर्म्स माइनस रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2ax प्लस 2hy प्लस 2g, ये सारे टर्म्स माइनस में रहेंगे, माइनस 2x माइनस 2hy, माइनस में ना ऑलरेडी कॉमन ले लिया। ये सब टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, 2 dy by dx सब में कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचने वाला है hx यहाँ पे सब में 2 कॉमन है, तो वापस -2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो dy by dx का फाइनल आंसर क्या बचेगा, ये है dy by dx का फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन करके अभी तुमको समझ रहा है कि क्या चल रहा है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4।
चलो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान देना। फर्स्ट स्टेप तो पूरा डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव 3 into 1 रहेगा -2 into dy by dx रहेगा। LHS का डेरिवेटिव तो यही रहने वाला है, बिल्कुल करेक्ट है। RHS का डेरिवेटिव करने के लिए अगर सिर्फ log x प्रेजेंट होता तो इसका डेरिवेटिव 1/x हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन log x की जगह कुछ और प्रेजेंट है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी ब्रैकेट में प्रेजेंट है इसको मैं x कंसीडर करने वाला हूँ। तो ये क्या बचने वाला है, log x का डेरिवेटिव विल बी 1/x, तो 1/3x plus 2y, करेक्ट है। लेकिन चेन रूल बोलता है कि इसको मैंने x कंसीडर किया है, तो अगर कंसीडर मैं कर रहा हूं तो इनटू इसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 3 plus 2 dy by dx। ब्रैकेट का डेरिवेटिव x का 1 होने वाला है और वो 2 dy by dx होगा। ये ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3x plus 2y, ये वाला ब्रैकेट, और यहाँ बचने वाला है 3 minus 2 dy by dx। ये ब्रैकेट को मैंने इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया है, इज इक्वल टू, ये कुछ ऐसा बचने वाला है। फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव कर दो, सेकंड स्टेप अब सिंप्लीफाई पूरा कर दो, तो ये क्या बचेगा तुम्हारा, क्वेश्चन सही है क्या, वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3x minus 2y log 3x plus 2y। सिंप्लीफाई करना है, सब कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या, dy by dx वाली टर्म्स एक साइड, बाकी सारी टर्म्स दूसरे साइड। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर ला लेता हूँ, 9x plus 6y minus 3 is equal to, यहाँ पे क्योंकि सारे dy by dx वाले माइनस थे तो मैं इसको उधर भेज देता हूँ, बाकी टर्म को इधर ला देता हूँ। ऐसा बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 dy by dx plus 6x dy by dx। आगे सेम लॉजिक, dy by dx टर्म कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इन सब में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लो, इन सब में 2 dy by dx कॉमन है, तो ये वाले इसमें बचने वाला है 1 plus 3x plus 2y। अब ये टर्म को इधर लाएंगे तो dy by dx का आंसर क्या बच जाएगा तुम्हारा, ये 3/2 चेक कर लेते हैं आंसर इसका, 3x plus 2y minus 1, 3x plus 2y plus 1, करेक्ट हो गया। चलो, आई होप तुमको अभी ये कॉन्सेप्ट समझ रहा है, हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये समझ रहा है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।